नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या हालचाल है भाई लोगों। अच्छा रिवाइज करके आए हो? क्या पढ़ाया था मैंने कल? अच्छे से रिवाइज करके आए हो ना भाई? अरे ठीक है, क्या करें फिर स्टार्ट? अरे करे क्या? अच्छा बताओ तो, कल जो रिवाइज करवाया था मैंने, क्लेमेंशन रिडक्शन क्या होता है बोलो? वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अरे भेड़िया है क्या, भेड़िया वुल्फ किश्नर रिडक्शन भाइयों। अरे भाई ये है ना, एल्कोहल का रिडक्शन नहीं कर पाता है, ये अच्छे से पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सिमेट्रिकल एल्केन और अनसिमेट्रिकल एल्केन, है ना। अच्छा सिमेट्रिकल एल्केन यार, जो वुडजी रिएक्शन है ना, उसमें उसमें है ना सिमेट्रिकल एल्केन ही फॉर्म्ड होगी, है ना। लेकिन जो कोरेहाउस सिंथेसिस है उसमें R2CuLi क्या होता है, R2CuLi, उसमें भाई लोगों क्या बताया था मैंने, वो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप्स की एल्केन को फॉर्म करता है। अरे ठीक है, कर लोगे। जैसे अब स्टार्ट कर रहे हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भाइयों। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल 4 टाइप्स की होती है लेकिन ये है ना, कैसे क्वेश्चन पूछेगा इससे कोलिगेटिव, जो एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है भाई साहब, यहीं से उठाता है वो क्वेश्चन। लड़के ध्यान दे ले, उबासी मत मार, क्लास का माहौल मत खराब किया कर सुबह सुबह से। मैं बोल रहा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट, ठीक है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अरे कर लोगे क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बोलो लड़के, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा आता है अपना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अरे कर लोगे क्या? और चौथा आता है अपना, बोलो, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अरे ऊपर दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा, लड़की बोल रही इतना ऊपर दिखाई नहीं देगा हमें, सुन नीचे लिख रहा हूँ मैं। चारों प्रॉपर्टी अच्छे से ध्यान रखना, बोलो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट राजा। दूसरा होता है अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, चौथा आएगा अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। ये पाई पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? लड़की बोल रही है तो मेरे घर की 4 पाई है क्या है? लड़की, पिताजी ने पाई पाई जोड़ के घर बनाया होगा, लेकिन तू एक यहाँ के मानती नहीं है, मोबाइल चलाना बंद कर दे, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर से। ये क्या होता है? ये पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे आपने इक्वेशन सुना होगा, पी वी, बोलो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सेम इक्वेशन, ऐसे इसी इक्वेशन को आपने मान लो मॉडिफाई कर दिया, तो पाई इज इक्वल टू वॉल्यूम, पाई वॉल्यूम इज इक्वल टू एन एस टी राजा। सेम आर की जगह हमने यहाँ पे एस ले दिया, लेकिन आर और सेम दोनों, आर और एस दोनों सेम है, ठीक है। इसको आर की जगह हमने एस को पुट किया है, लेकिन मेरा आपको है ना, जैसे कोई भी फॉर्मूला आपने पढ़ा हो ना, तो आपको उसकी कंडीशन पता होना चाहिए। बोले कंडीशन क्या है मास्टर? मैं बोल रहा हूँ, मेरा सजेशन है भाई लोगों आपसे, जैसे जो भी आपने फॉर्मूला पढ़ा उसका अगर आपने ना उसकी जो कंडीशन को फॉलो कर लेना, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम एटीएम में रखेंगे, ठीक है, और वॉल्यूम को हम यहाँ पे लीटर में रखेंगे। रख दोगे क्या? लीटर में, लड़की, लीटर में। और टेम्परेचर को हम खेलेंगे केल्विन में। लेकिन है ना, दिल है कि मानता नहीं, एग्जामिनर क्या करवाएगा आपसे पता है। और मेरा एक आपको सजेशन है, एस की वैल्यू क्या होती है राजा? एस होता है अपना 0.082, इसकी यूनिट होती है एटीएम इंटू लीटर केल्विन पर मोल में। राजाओं कर लोगे क्या? अब मेरा आपको सजेशन है मेरे भाइयों। बोले ये सजेशन क्या है मास्टर? 10 बार तो तुमने सजेशन बोल दिया, मैं बोल रहा है एस एंड टी भाइयों, एस एंड टी का मल्टीपल डायरेक्ट आप है ना याद रखो। अगर टेम्परेचर उसने 0 डिग्री सेल्सियस में देगा या 27 डिग्री सेल्सियस में दिया ना, तो आपको डायरेक्ट इसका मल्टीपल याद रखना, 22.4 रहेगा इसका, 0 डिग्री सेल्सियस में बोला तो। और अगर उसने है ना 27 डिग्री सेल्सियस दे दिया ना, तो 24.6 एज इट इज इस फॉर्मूले में पुट कर देना। लड़की मल्टीप्लाई, इसको एस और टी को है ना मल्टीपल करने, मतलब इसका मल्टीपल करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में है ना वो 0 डिग्री और 27 डिग्री सेल्सियस ही देता है। आप यहाँ रख दोगे क्या? लड़की रख देगी क्या? अच्छा, वो ब्लेंडर मिस्टेक इस फॉर्मूले में क्या करवाएगा, है ना। अरे सुन ले लड़की, उबासी पे उबासी मत मार, नोट कर लेना, बाद में समझ ले क्या बोल रहा हूँ जो। इसमें आपसे मिस्टेक क्या करवाएगा पता है? आपको ये मालूम होना चाहिए पहले तो 1 एटीएम में 760, बोलो, ऑफ एच जी होता है ना राजा। और 1 लीटर में, बोलो, 1000 ml होता है। इतना चीज़ तो आपको पता होगा या नहीं है? अब वो पता है, हमें पता है इसका कि इस फॉर्मूले की सर एक कंडीशन है, बोलो क्या है?
राजाओं को ऑस्मोटिक प्रेशर को हम एटीएम में लेंगे, वॉल्यूम को लीटर में लेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में लेंगे। लेकिन वो पता है आपके दिमाग से वहीं खेल जाएगा। ये केल्विन में देगा, ये मान लो इसको 0 डिग्री से 69 डिग्री सेल्सियस दे दिया ना टेम्परेचर को, 69 डिग्री सेल्सियस, तो आप कर लोगे ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना 273 से केल्विन में आ जाएगा राजाओं, और आर की और एस की वैल्यू रख देना, फिर मल्टीप्लाई कर देना 0.0, बोलो 0.082 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना सारा ताम झाम है क्या करना पड़ेगा, या अगर 69 डिग्री सेल्सियस से कुछ भी दे दिया ना, तो मैंने क्या एक स्टैंडर्ड कंडीशन है इस फॉर्मूले में, ठीक है क्या। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में 0 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस ही देगा। राजा वो कर लोगे क्या, कर लोगे, लेकिन आप पता है कहाँ फेलोगे, यूनिट एंड कन्वर्जन में, ठीक है क्या। अच्छा एक आइसोटोनिक, इसकी इस फॉर्मूले में कंडीशन है आइसोटोनिक, लड़की आइसोटोनिक, बोलो, एक होता है आइसोटोनिक, दूसरा होता है हाइपोटोनिक, तीसरा होता है हाइपरटोनिक। एग्जामिनर इनसे क्वेश्चन नहीं पूछता, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट फेवरेट एग्जामिनर का आइसोटोनिक से। बोलो क्या होता है आइसोटोनिक, पाई 1 इजिकल टू पाई 1, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा, लेकिन इसमें टेम्परेचर, आइसोटोनिक में टेम्परेचर सेम हो जाएगा ना राजा, टेम्परेचर सेम, तो हम क्या करेंगे इसको, कंसनट्रेशन C1 इक्वल टू, ठीक है, दोनों साइड कंसनट्रेशन भी इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पे मोल क्या हो जाएगा, मोल, ये कंसंट्रेशन क्या होती है राजाओं, कंसंट्रेशन होती है ना, लड़की को ये पता नहीं कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन मोल अपन वॉल्यूम होता है। अच्छा पता नहीं तो इक्विवेलेंट वेट वगैरह, ग्राम इक्विवेलेंट, ये तो मालूम होगा ना लड़की, लड़की सुन ले अभी मजा आएगा देखना, फिर बताऊंगा तेरे को टमाटर क्या होता है। लड़की जैसे इक्विवेलेंट क्या होता है, एक तो होता है इक्विवेलेंट, एक होता है ग्राम इक्विवेलेंट, वो एक ही चीज़ है, इक्विवेलेंट बोलते हैं या फिर इसको हम बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ओके। और एक होता है इक्विवेलेंट वेट, लड़की इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट में क्या होता है, वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, जैसे मान लो H2O दे दिया ना लड़की, इसकी वैलेंसी फैक्टर 2 है, यहाँ पे 2 रख देना, और इसका वेट जो भी है यहाँ पे दे देगा वो, मान लो जो भी देना होगा वो वेट दे देगा, 16 दे दिया तो 2 से डिवाइड करके 8 आ जाएगा, क्या है 8 आ जाएगा क्या, वेट अपॉन, देखो इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट तो सेम होता है लड़की, जबकि इक्विवेलेंट वेट है ना, वेट बाय वैलेंसी फैक्टर होता है ना। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ लड़की, ये फॉर्मूला हमें अच्छे से लर्न होने चाहिए। लड़की जैसे कहाँ पे, ये 4-5 जगह इसमें, अभी क्या नाम है इसका, लिक्विड एंड सॉल्यूशन में, इस टॉपिक में भी काम आएगा लड़की, लिक्विड एंड सॉल्यूशन में भी काम आएगा। मास्टर तो बता ही देना है, 10 जगह याद करने से बेटर है यही बता दे, इक्विवेलेंट और इसको बोलते हैं हम ग्राम इक्विवेलेंट, ओके। ये होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, एक फॉर्मूला ये। फिर इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट, लड़की इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, इसका क्या फॉर्मूला राजा, ये हो जाएगा, एक बार हो जाएगा नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में। अरे नवल है क्या, नवल कई बार है ना, आप वैलेंस मोल दे देगा, ये तो नॉर्मलिटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मलिटी और वॉल्यूम लीटर में। अगर वापिस ये दे देना इसने इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा राजा यहाँ पे। अब पता है तुम क्या कैसे भूल जाओगे, कई बार तो है ना, मोल की जगह मोल, और मोल के यहाँ पे है ना आप वॉल्यूम की जगह आप वैलेंसी फैक्टर रख दोगे इस फॉर्मूले में, और कई बार है ना नॉर्मल मोल की जगह नॉर्मलिटी यहाँ रख दोगे, तो गलत हो जाएगा ना। आपको याद रखना है यहाँ पर नवल, नवल पंचुली क्या कि नॉर्मलिटी और वॉल्यूम लीटर में, तो यहाँ से समझ जाओगे, आपके वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा। अरे समझ जाओगे क्या, लड़की मानती क्यों नहीं, कर लेगी ना फॉर्मूले, अच्छे से लर्न कर लेना, चेप ले, अभी बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ आज की वीडियो में, तेरे को मजा ला दूंगा मैं लड़की, बोल, झंझनाट फनफनाट सनसनाट सब करवा दूंगा आज तेरे को। आइसोटोनिक, ये आइसोटोनिक की कंडीशन बता रहा था मैं तेरे को, ठीक है। आइसोटोनिक क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल 1 मोल, इसको है ना जब भी ए लिखूंगा ना मैं, तो इसको सोल्यूट कंसिडर करना लड़की, सोल्यूट, और बी लिखूँ ना मैं, जहाँ पे भी बी लिखूँ तो वहाँ पे सॉल्वेंट कन्वर्ट, सॉल्वेंट समझ लेना। जैसे बोल मास्टर, जैसे जैसे मैंने कुछ भी दे दिया ना आपको, अभी दूंगा मैं ये फॉर्मूला कन्वर्ट, जब वहाँ पे बताऊंगा ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर, जब मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर बताऊंगा ना आपको, तो ये सब चीज़ें बता दूंगा, कब सॉल्यूट में लेना, कब सॉल्वेंट में लेना, ठीक है। अरे यस और नो, और ये वॉल्यूम में। अब मोल क्या होता है, मोल इज इक्वल टू होता है अपना वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, क्या होता है सॉल्यूट का, लड़की सॉल्यूट का रखना है, सॉल्वेंट का मत चिपका देना, यहाँ पे कर दोगे क्या इसको, वेट बाय मोलिकुलर वेट में मोल को, अरे ठीक है क्या, लड़की इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू, बोल, वेट बाय मोलिकुलर वेट, वेट बाय मोलिकुलर वेट,
वेट बाय मोलिकुलर वेट अपॉन वॉल्यूम लीटर। या तो देखो इस फॉर्मूले में यही चीज़ बोलो, इस फॉर्मूले में पता है, या तो आप है ना इस फॉर्मूले में या तो वॉल्यूम एमएल में रख देना या फिर वॉल्यूम लीटर में रखना, दोनों सेम, दोनों साइड सेम, जब भी तो जाके आप चटका पटकी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम वेट बाय मोलिकुलर वेट लिख दोगे क्या, इनटू वॉल्यूम इजिकल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम, या तो लीटर में या फिर एमएल में, ठीक है क्या। यस और नो कर लोगे ना, ठीक है। ये सारा चेप लो। अब देखो खेलेगा कैसे हो, यूनिट एंड कन्वर्जन में खेलेगा लड़की आपसे। अरे कभी मार्केट में धनिया खरीदने तो गई होगी ना लड़की, लड़की धनिया खरीदने नहीं गई क्या। अच्छा ये बताओ यूनिटरी मेथड होता है क्या है, बोलो यूनिटरी मेथड। लड़की टमाटर खाए कभी, टमाटर भिंडी धनिया खरीदने गई होगी ना वहाँ। अच्छा बचपन में आप क्या करते थे, हम क्या करते थे बचपन में, 1 रुपये की 4 टोपी, तो सर 10 रुपये की कितनी टोपी, ये टोपी है क्या टोपी, लड़की ये टोपी, 1 रुपये की 4 टोपी तो 10 रुपये की कितनी टोपी। तो हमें इसमें ना इक्वल साइन लगा देंगे, ऊपर वाले को है ना डिवाइड कर देंगे और नीचे वाले को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए क्या। कर लोगे जैसे कि बोलो ये टोपी ऊपर आ जाएगी क्या है, ये यहाँ ऊपर टोपी आ जाएगी, तो टोपी। अरे यस और नो, 10 × 4/1, तो कितनी टोपी हो जाएगी, 40 टोपी, 40, ठीक है क्या, 40 टोपी आ जाएगी क्या। कहने का मतलब है लड़की यूनिट एंड कन्वर्जन में ऐसे तो हमारे से खेलेगा। अच्छा टमाटर, लड़की देखो टमाटर, टमाटर का नाम सुनते ही चेहरे पे स्माइल तो देखो, लड़की के चेहरे पे चमक। अरे भाइयों लड़की के चेहरे पे चमक देख लो, टमाटर का नाम। अभी लड़की की शादी होगी ना, टमाटर महंगे कर दवा देगी। जैसे मैंने बोल दिया लड़की तेरी शादी में अगर 60 रुपये के 800 ग्राम टमाटर आ रहे हैं ना लड़की, ये ग्राम है ग्राम, ठीक है, किलोग्राम नहीं ग्राम में। तो 120 मान लो कि 500 रुपये के कितने ग्राम टमाटर आएंगे लड़की, इतनी छोटी शादी करवाएंगे तेरे पिताजी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, क्योंकि टमाटर महंगे करवा दी ना खा खा के तूने, ठीक है। तो आपको टमाटर के नीचे टमाटर लिखना है लड़की, भैंस के नीचे भैंस, गाय के नीचे गाय चलेगी यहाँ पे, इतने में इतनी गाय तो कितने में कितनी, ऐसा का ऐसा सेम यूनिट। तो यहाँ से यूनिट कट जाएगी लड़की, सेम यूनिट होगी, तो समझ ले यूनिटरी मेथड कैसे यूज़ करते हैं। वो लड़की टमाटर, टमाटर के नाम पे लड़की की साइनिंग तो देखो चेहरे की। अब क्या होगा यहाँ पे, आपने टमाटर लिख दो, टोमेटो है क्या है, टमाटर लिख लड़की में टमाटर, ठीक है क्या। अब इक्वल का साइन लगाओ, नीचे वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दो और इधर नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, ये ऊपर वाले को नीचे डिवाइड कर देना, ठीक है, और नीचे वाले को इधर आप जाके मल्टीप्लाई कर देना, इधर समझे। मैं वो बोल रहा हूँ लड़की एक बार वो सुन ले, फैल जाएगी, नहीं तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सारा नोट करवा दूंगा जब। यूनिटरी मेथड अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। मान लो 60 रुपये के 80 ग्राम टमाटर आ रहे हैं ना लड़की, तो 100 रुपये के कितने टमाटर आएंगे, जो भी 100 रुपये के टमाटर। मैं बोल रहा हूँ ऊपर वाले को नीचे डिवाइड कर देना, इक्वल साइन लगा दो, ठीक है, और नीचे वाले को ऊपर जाके इधर मल्टीप्लाई कर देना, कर दोगे क्या। अब देखो देखो ये टमाटर ऊपर आ जाएगा ना इधर, बोलो टमाटर इजिकल टू 100 × 80। सीख जा लड़के, जीवन में बहुत काम आएगा। धनिया लेने तो गई होगी, कितना है, अब डिवाइड कर दो ना इसको, ये 0 से ये 0 की लड़की, ये 2 से कितना टाइम से गया, 4 टाइम, 40 से 2 से 3 टाइम गया क्या लड़की। तो आपके ऊपर कितना आ गया, 400 डिवाइडेड बाई 3, लड़की 3 एकम 3 कर दे डिवाइड, 3 एकम 3, 3 तिया 9, लड़की 130 रुपये का आ रहा है क्या, समथिंग 133 रुपये का। लड़की देख तो 133 रुपये आ गए तेरे, कर लेगी क्या मल्टीप्लाई डिवाइड। अरे ठीक है क्या, 133 ग्राम आ रहा है, 133 ग्राम, ये ग्राम में ना तो ग्राम में, किलोग्राम में तो किलोग्राम में। देखो टमाटर 60 रुपये के, लड़की सुन रही क्या, 60 रुपये के, जो भी लेना है ना ग्राम है तो ग्राम में आ जाएगा, लड़की रुपये है तो रुपये में आ जाएगा, ठीक है क्या, कर लोगे। इसमें और क्या बताना है, कुछ नहीं। लेकिन अब रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर एंड वेपर प्रेशर, अरे कर लोगे, एक बार छाप ले लड़की इसको जल्दी से, छाप लेगी क्या, कर ले।